महागठबंधन इस बात को मान के चल रहा है कि काराकाट उसके लिए एक सेफ सीट है और उसका जो वोट बैंक है वो नहीं बटेगा। अगर आप पवन सिंह के साथ क्या बात है कि उनके साथ जो स्टार अपील है, उनकी जो ग्लैमर है, ये उनको राजपूत वोटों से परे अन्य वोट बैंक की ओर भी ले जा रहा है। मंत्री मोदी आते हैं, इंडिया का तमाम बड़े नेता आते हैं, कल राजनाथ सिंह आए थे। क्या लग रहा है उनके आने से भी फर्क पड़ेगा? इस बार काराकाट की लड़ाई हर बार की तरह जो सीधे आमने सामने की लड़ाई होती थी, इस बार परिवर्तन, इस बार वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। पवन सिंह पूरी ताकत से मौजूद हैं और इस बार त्रिकोणीय लड़ाई ही अब तक। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। देखिए, लगातार हम लोकसभा चुनाव को लेकर के कवरेज कर रहे हैं और ख़ास करके अगर चर्चा करें बिहार की सबसे बड़ी हॉट सीट की बात करें, काराकाट लोकसभा सीट पर, तो वो पूरे बिहार में चर्चा में है और आज चूंकि चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। आइए समझते हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार लोकसभा चुनाव को कवरेज कर चुके हैं, कई दशकों तक पत्रकारिता के माध्यम से लगातार राजनीति को नज़दीक से देख रहे हैं। उनसे समझते हैं कि फिलहाल जो स्थिति काराकाट की है वो कहां पर जा रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल वही है, सबकी मन में यही चल रहा है कि काराकाट की जो स्थिति लगातार पिछले 20 दिनों से ये उथल पुथल रही है, आपकी नज़र में अभी की वर्तमान स्थिति काराकाट में क्या देख रहे हैं? देखिए, अब जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और स्पष्ट है कि इस बार काराकाट की लड़ाई हर बार की तरह जो सीधे आमने सामने की लड़ाई होती थी, इस बार परिवर्तन, इस बार वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। पवन सिंह पूरी ताकत से मौजूद हैं और इस बार त्रिकोणीय लड़ाई ही अब तक शेप ले रही है। त्रिकोणीय लड़ाई की बात करें, लेकिन अगर बात करें एनडीए का, वहां पर लगातार पिछले 3 टर्म से दबदबा रहा है। इस बार वो असर देख रहे हैं यहाँ पे या कमजोर स्थिति में एनडीए यहाँ देख रहा है? देखिए, एनडीए के भी जो नेता हैं उनको पता है कि पहली बार की तरह स्थितियां आसान नहीं हैं और पवन सिंह की एंट्री ने एनडीए को परेशानी में डाल रखा है। आज इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि एनडीए ने भी इसमें पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके हैं, गृह मंत्री आ चुके हैं, रक्षा मंत्री आ चुके हैं और एनडीए के तमाम नेता यहाँ पे लगातार जिस ताकत से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे तय है कि एनडीए भी इस बात को समझ रहा है कि ये चुनाव पहले जितने आसान नहीं है। 2009, 14 और 19 जैसे चुनाव उतने आसान नहीं रह गए इस बार। सर, बात करें अभी महागठबंधन की चर्चा, जो कुशवाहा का मुकाबला देखा जा रहा है, राजा राम सिंह को आप लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं इस स्थिति में? देखिए, राजा राम सिंह एक महत्वपूर्ण पोल हैं और राजा राम सिंह के साथ ही लड़ाई होनी है, दूसरा पोल तय होना बाकी है। एक पोल राजा राम सिंह हैं। कुशवाहा का नेता किसे देख रहे हैं फिलहाल? क्योंकि कुशवाहा जब यहाँ पर लड़ रहे हैं आमने सामने, तो ये कुशवाहा का कहा जा रहा है कि वही निर्णायक भूमिका में रहेंगे। किधर जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा नेता बनाएंगे वो या राजा राम सिंह को? देखिए, कुशवाहा जाति के लिए घी के हमेशा दाल में गिरने वाली स्थिति है। दोनों तरफ कुशवाहा है, जो भी जीतेगा, कुशवाहा लैंड जो उनका कहते हैं काराकाट को, वो सुरक्षित बना रहेगा। तो अगर कुशवाहा जाति को लगा कि पवन सिंह ज़्यादा एज ले रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को लेके कोई संशय उनके मन में आया, तो उनको शिफ्ट होते राजाराम जी की तरफ देर नहीं लगेगी, क्योंकि राजाराम जी भी कुशवाहा हैं। इसलिए उनके लिए विकल्प पूरी तरह खुले हुए हैं और सबसे कंफर्टेबल स्थिति में कुशवाहा बिरादरी के वोटर ही हैं। क्या लगता है आपको कि महागठबंधन ने जिस तरीके से पूरे काराकाट में सिर्फ 2 सभा की हैं, मतलब तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और बड़े नेताओं की बात करें, यही कारण है कि पवन सिंह चुनावी मैदान में आ गए हैं या फिर कोई और कारण है कि महागठबंधन यहाँ पर कंफर्ट जोन में? महागठबंधन इस बात को मान के चल रहा है कि काराकाट उसके लिए एक सेफ सीट है और उसका जो वोट बैंक है वो नहीं बटेगा। अगर आप विधानसभा चुनाव वार भी देख लें रिजल्ट, अगर तो 6 विधानसभा सीटों में से सभी 6 की 6 महागठबंधन के पक्ष में है और महागठबंधन को लगता है कि उसका वोट बैंक इधर खिसकने वाला नहीं है। साथ में ये कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि पवन सिंह जितना ज़्यादा उभर रहे हैं उसका सीधा नुकसान एनडीए को हो सकता है, महागठबंधन को थोड़ा कम होने की बात है। तो ये एक आश्वस्ति भाव महागठबंधन के नेताओं में दिख रहा है, चाहे जो भी दीपांकर भट्टाचार्य भी हों या तेजस्वी जी भी हों, एक बड़ा अपने आप को कंफर्ट जोन में पा रहे हैं। सवाल ये है सर, आप कह रहे हैं कि पवन सिंह का उभार होगा तो नुकसान एनडीए को दिख रहा है। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता है। काराकाट में क्या देख रहे हैं आप? जिस तरीके से भीड़ पवन सिंह के साथ दिख रहा है, वो वोट में तब्दील होगा? देखिए, मैं ये कहना मुश्किल है कि अगर संगठन किसी के पास नहीं है या कोई निर्दलीय कैंडिडेट है तो वो हारेगा ही हारेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है।
आप देख लें, विधानसभा वार भी देखें, डिहरी में एक बहुत छोटे से पार्टी के कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। आप देखें ओबरा विधानसभा क्षेत्र जो काराकाट का हिस्सा है, वहाँ पर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर निर्दलीय चुनाव लड़के जीत चुका है। तो ऐसा नहीं है कि निर्दलीय जीत नहीं सकता है या अपने समर्थन को वोट में तब्दील नहीं कर सकता है। अब ये बात अलग है कि पवन सिंह कितना कर सकते हैं, ये आने वाला समय कुछ घंटे में हमें पता चल जाएगा। पवन सिंह को लेकर के कहा जा रहा है कि एक खास जाति यानी राजपूत जाति की बात करें, उनका समर्थन बढ़ चढ़कर दिख रहा है। लेकिन अगर पिछले आंकड़ों को देखें तो राजपूत जाति से भी एक कैंडिडेट थे, उनका वोट बहुत कम था, यानी बात करें तो 25-30 हज़ार के करीब उनका गया था। पवन सिंह कितना इसमें कर पाएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक राजपूत जाति की बात है तो राजपूत जाति से एक बड़े कैंडिडेट के रूप में 2009 में अवधेश बाबू चुनाव लड़े थे और उस वक्त कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लड़े थे। अवधेश बाबू के पास अपना राजनीतिक अनुभव था या जो भी था, या कांग्रेस का जो समर्थन था। पवन सिंह के साथ क्या बात है कि उनके साथ जो स्टार अपील है, उनकी जो ग्लैमर है, ये उनको राजपूत वोटों से परे अन्य वोट बैंक की ओर भी ले जा रहा है। दूसरी बात है कि कोई भी राजनेता हो, किसी भी जाति का हो, जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो ऐसा थोड़े है कि केवल कुशवाहा वोटों की उम्मीद करते हैं। उनको भी उम्मीद रहती है कि सवर्ण वोटर भी करें, अति पिछड़ा भी करें, जो भाजपा के वोटर है वो भी करें। उसी तरह से अगर हम बात करें राजाराम जी की, तो राजाराम जी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, लेकिन ऐसा थोड़े कि केवल उसी पर आश्रित हैं। उनको भी यादव वोट उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए भी मुस्लिम वोट उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पवन सिंह ठीक है राजपूत बिरादरी से आते हैं, लेकिन उनके लिए भी अन्य बिरादरी के वोट भी उतने ही महत्वपूर्ण है जैसे किसी भी अन्य कैंडिडेट के। और ये बात अलग है कि इनका जो ग्लैमर है वो इनको अन्य जातियों तक पहुंचने में मदद कर रहा है, अन्य जातियों के लोग भी पहुंच रहे हैं। अब ये देखना है कि कितना ज़्यादा वोट में तब्दील हो पाता है। सर, ऐसा ही चुनौती देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, इंडिया का तमाम बड़े नेता आते हैं, कल राजनाथ सिंह आए थे। क्या लग रहा है, उनके आने से भी फर्क पड़ेगा? जो वोट पवन सिंह की तरफ जा रहा था या राजा राम सिंह की तरफ जो शिफ्ट हो रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा को इसका कितना फायदा दिख रहा है? देखिए, मैं एनडीए की बात करें तो उसमें सबसे बड़े सुपरस्टार प्रचारक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। कहा जाता था कि प्रधानमंत्री की डोज जहां डाल दी जाए उसके बाद किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन हमने काराकाट में एक बड़ा अजूबा देखा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद भी चुनाव प्रचार अभियान रुका नहीं। ये माना जाने लगा कि अभी भी और भी कुछ जरूरत है, और शायद ये जो अतिरिक्त जरूरत की बात महसूस की जा रही थी, इसी को लेकर अमित शाह को भी लाया गया और राजनाथ सिंह को नवीनगर में लाना ये बता रहा है कि शायद कुछ और की आवश्यकता है एनडीए को। एनडीए बहुत ज़्यादा सतर्क है इस मामले में। अब जहाँ तक ये बात है कि राजनाथ सिंह का दौरा क्या असर डालता है, तो कल ही उनका दौरा हुआ है, आज से चुनाव प्रचार बंद है। अब जो भी बातें होंगी, प्रचार होगा, मैन टू मैन होगा, तो इसका असर तो अब कुछ घंटों बाद ही हमें दिख पाएगा। लेकिन इतना तय है कि ये माना जा रहा था कि कितना भी प्रचार किया जाए वो पर्याप्त नहीं है। तभी एनडीए ने प्रधानमंत्री के दौरे के बाद और भी नेताओं के दौरे यहाँ पर झोंके एक के बाद एक, और अंत में राजनाथ सिंह का दौरा अंतिम समय में दिया ताकि राजपूत वोट बैंक के बिखराव को रोका जा सके। अब राजनाथ सिंह का दौरा कितना सफल होता है अब कुछ घंटे में क्लियर हो जाएगा। सर, आप तो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, आप काराकाट से जुड़े हुए भी हैं। काराकाट की जो मुद्दे थी, समस्याएं थी, वो कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण के वजह से दब गई हैं। आपको क्या लगा स्थानीय तौर पे जब आप गए क्षेत्र में, ऐसा ही मामला दिखा? देखिए, मैं 1990 से लगातार बिहार की चुनाव राजनीति को कवर कर रहा हूँ और आज तक इतने सालों में मुझे कभी विकास के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, चुनावी मुद्दे बनते नहीं दिखे। चुनाव में एक ऑक्सिलरी बहस करने के लिए, एक बौद्धिक बहस करने के लिए हम लोग विकास की चर्चा करते हैं, समस्याओं की चर्चा करते हैं, लेकिन जब हमारा वोटर वोट डालने जाते हैं तो सिर्फ उनके दिमाग में जातिगत समीकरण रहते हैं। और जो गठबंधन भी हैं, चाहे जो भी इंडी गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, उनके दिमाग में भी जाति समीकरण सेट रहते हैं, इसलिए उनके भी कैंडिडेट उसी हिसाब से आते हैं। तो काराकाट में चाहे जितनी समस्याएं हों, वोटिंग का परसेंट का जो रेशियो है वो पहले भी एनडीए या एनडी गठबंधन जो भी रहा हो, जाति के आधार पर रहा, अपने अपने वोट बैंक के आधार पर रहा। नहीं तो आप देखेंगे कि जो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रह करके जीतते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, रहते हैं, वो अगले ही बार जैसे ही गठबंधन बदलते हैं वही मतदाता उनको वोट न दे के दूसरे को देने लग जाते हैं। यानी यहाँ पे गठबंधनों की राजनीति, जाति की राजनीति ऐसी पैक है कि वहाँ पर मुद्दे उठाना केवल बौद्धिक बहस का हिस्सा हो सकती है, रियलिटी नहीं।
चलिए, बहुत धन्यवाद सर काराकाट पर बात रखने के लिए। जाहिर सी बात है, काराकाट लोकसभा इस वक्त पूरे बिहार में हॉट सीट बन चुका है और जहां पर एनडीए यहाँ पर सबसे सुरक्षित अपने आप को पाती थी, अब उसके लिए एक मुसीबत बन गए हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं पवन सिंह। और खास करके देखना ये होगा कि जब मतदान होगा उसके बाद किस तरीके से जो वोटर बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं या जो साइलेंट वोटर हैं उनका किस तरीके से प्रत्याशियों के चुनाव में अपना योगदान होता है।